ये सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, सॉल्व कर चुका है? जो हमारी फर्स्ट बुकलेट है, ठीक है, मैकेनिक्स की, ये कितने लोग सॉल्व कर चुका है? या किसी ने ट्राई किया है अभी तक? देखो, यू हैव टू बी एक्टिव इन द चैट बॉक्स। थोड़ा बहुत मुझको बताते रहा करो, अदरवाइज क्या रहेगा ना कि मैं बस बोलती जाऊंगी और आप लोग बस सुनकर कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। स्टार्ट किया है। ओके। तो ज्योति, फर्स्ट क्वेश्चन बताना चाहोगी? फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना है? आज काफी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया, क्या बात है? अगर ज्वाइन करे तो फिर मैं पूछती कि आपको सॉल्यूशंस चाहिए या फिर मैं समझा बस दूं। राइट। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिटरमाइन टू वेक्टर्स, टू यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ ए इज इक्वल्स टू दिस एंड बी इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो हमको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? हमको दो यूनिट वेक्टर फाइंड करने हैं जो इसके परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। यानी सपोज करो, ये हमारा दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। हमने क्रॉस प्रोडक्ट वाली क्लास में देखा था ये, ठीक है, कि अगर हम दो वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे हैं तो एक यूनिट वेक्टर उसकी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक हमेशा क्या क्या होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपके दो यूनिट वेक्टर आपको यहाँ पे निकालने हैं। कैसे निकालोगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्या फाइंड करेंगे? ए क्रॉस बी, ठीक है। क्या फाइंड करेंगे हम? ए क्रॉस बी। एक बार यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। व्हाट इज आवर क्वेश्चन? चलो, क्या निकालना है इसमें? सिंपल, हमें ए क्रॉस बी निकालना है। निकाल लोगे या फिर मैं सॉल्व करके दूं? देखो, सिंपल है। आप क्या निकालोगे इसमें? ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी, ठीक है। किसका ए क्रॉस बी निकालोगे? आई माइनस 2j प्लस 3k, और क्रॉस आपका रहेगा -2i प्लस 4j, ठीक है। ए क्रॉस भी निकाल लोगे, आपका आ जाएगा कुछ वेक्टर और कुछ आपके डायरेक्शन, ठीक है। फिर हमको यूनिट वेक्टर निकाल, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? अगर हम ए क्रॉस बी को किससे डिनोट कर रहे हैं? सी से, ठीक है। आपका कुछ सी वेक्टर निकल कर आएगा। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा यहाँ पे? सी कैप आप होगा सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ठीक है। तो जो आप यहाँ से आंसर निकालोगे वो वेक्टर आप लिखोगे ऊपर न्यूमरेटर में, और उसका मैग्नीट्यूड यहाँ आएगा डिनोमिनेटर में। अब दो यूनिट वेक्टर है तो सिंपल क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपका रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर निकल कर आएगा, उसमें आप क्या कर दोगे? उसमें आप माइनस साइन से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो वो आपका हो जाएगा दूसरा यूनिट वेक्टर, ठीक है। समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? क्लियर हुआ? या सॉल्व करें? चलो, छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यस मैम, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एनी टू वेक्टर्स यू एंड वी शो डैट, आपको ये प्रूफ करना है यू डॉट वी स्क्वायर माइनस यू क्रॉस वी डॉट यू इक्वल टू यू स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। तब इसमें क्या करोगे? ये क्वेश्चन भी आपका इजी है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, हमको बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी पुट करोगे? यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे किसकी? ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो ये हम यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, यू क्रॉस वी डॉट यू, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको क्या करना है? इसकी वैल्यू आपको पुट करना है, ठीक है। कोई बताएगा ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी? क्या होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी?
किसी को नहीं पता? माइक ऑन करके बताओ यार। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, यू डॉट वी आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड यू डॉट वी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, यू वी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा यू स्क्वायर वी स्क्वायर, सिंपल सा, ठीक है। फिर आपको लिखना है यू क्रॉस वी क्रॉस, ठीक है। अब इसको आप ये भी ले सकते हो, ठीक है, कि एक वेक्टर हमारा हो गया ये और एक वेक्टर हमारा हो गया ये, ठीक है। इसको लेके यहाँ पे ऐसे लेके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसको इंटायरली डॉट यू करके भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिपल का फॉर्मूला होता है ए सी बी, इसको हम ए सी बी रूल ही बोलते हैं, ए सी बी प्लस ए बी सी, ठीक है। हमेशा याद रखना, क्या बोला मैंने, ए सी बी प्लस ए बी सी रूल बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ए सी डॉट बी प्लस ए बी सी को यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे और ये आपका यहाँ पे रहेगा डॉट यू, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू यू स्क्वायर वी स्क्वायर। तो एस एल एच एस और आर एच एस क्या हो जाएंगे, एल एच एस और आर एच एस हमारे इक्वल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। सिंपली केवल ये ध्यान देना, जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू यू 0 आएगी, ठीक है। जैसे ये 0 आएगी यहाँ पे आप इसको पुट कर दोगे तो यह वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैं समझा रही हूँ आज क्योंकि यहाँ पे आज स्टूडेंट्स कम हैं, ठीक है। अगर इसको घर जाकर एक बार सॉल्व करना क्लास के बाद, ठीक है। अगर नहीं बने सॉल्व करते या कहीं पर अटको तो कल क्लास में इसके सॉल्यूशंस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई हैव द सॉल्यूशंस, बट अभी बच्चे का मैं तुम्हें पूरे सॉल्यूशंस नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको समझा देती हूँ, आप एक बार फिर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस इजी है, ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चंस देखे हैं, क्वेश्चंस इजी है बट थोड़े से कंफ्यूजिंग है, आप बोल सकते हो थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन दी है, आपको 3 इक्वेशन दी है, इनको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन दिया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, एम के फॉर्म में लिखते हैं, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप m की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोई सॉल्व करके बताना चाहेगा एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोचो। कॉपी लेकर अगर कोई बैठा हो तो भाई सॉल्व करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा, किसी को पता है, नहीं पता, क्या होगा भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपल, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 है, क्या होगा, हम मिडिल टर्म को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। पर देखो यहाँ पे भी प्लस यहाँ भी प्लस है तो क्या होगा, ये ब्रेक तो होगा नहीं, ठीक है। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, आंसर हमें मिलेगा कॉम्प्लेक्स रूट, या आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको आंसर मिलेगा। कैसे निकालोगे आंसर, क्या होता है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, बीएससी में हो आप, क्या आएगी वैल्यू एक्स की, क्या होती है, माइनस या प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस 4ac/2a। चलो ठीक है, देखते, सिंपल सी चीज है,
आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना है, जो होता है हमारा x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, जहाँ पे d आपका क्या है, d आपका डिस्क्रिमिनेंट है जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू है हमारी 1, b की वैल्यू है आपकी 2 और c की वैल्यू है आपकी 2। ठीक है, तीनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यानी अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 4, ए की वैल्यू हमारी 1 थी और सी की 2, तो कितना आ गया इंटू 2। राइट, इसको फर्दर सॉल्व करोगे 4 माइनस 8, आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट माइनस 4। अब ये चीज हमने यहाँ पे पढ़ी हुई है कि अगर अंडर रूट माइनस 4 होगा तो उसको हम कैसे लिखते हैं, आई के फॉर्म में। माइनस रूट 1 को हम क्या लिख देंगे, आई। राइट, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 4i। ठीक है, तो 4i हमारा क्या आएगा, 4i या 2i, 2i। राइट, बिकॉज अब इसका रूट निकले तो आंसर आ जाएगा 2i। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या थी 2 प्लस माइनस रूट डी, तो ये क्या था हमारा 2i अपॉन कितना आएगा, ए की वैल्यू क्या थी 2। सॉल्व कर दो, 2 कॉमन होगा, कॉमन लेके क्या कर दो, कैंसिल कर दो। हमारी m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू एक आएगी -1 प्लस आई, और एक आएगी क्या, -1 माइनस आई। ठीक है, इतना समझ में आया, क्या हुआ, m की वैल्यू कहाँ तक है, यहाँ तक हमने सॉल्व किया। डी स्क्वायर बाई 2y डिवाइड को m के टर्म्स में लिखकर, m का हमारा आंसर आया, यहाँ पर हम लिख देते हैं m इज इक्वल्स टू -1 प्लस आई और -1 माइनस आई। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन का अगर किसी भी हमारी ओडीआई की, आप बोल सकते हो किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का रूट अगर क्या होता है, का रूट अगर हमेशा कॉम्प्लेक्स आता है तो उसके जनरल सॉल्यूशन को हम डिनोट करते हैं, या आपकी बुक में दिया हुआ है। जिनके पास बुक हो बुक में देखना, जिसके पास बुक नहीं है वो यहाँ देख लो। ठीक है, क्या होता है, c1 e टू द पावर r1x, जो आपका पहला रूट निकल कर आया वो, प्लस c2 e टू द पावर r2x। ठीक है, ये क्या है आपका, ये जनरल सॉल्यूशन है। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्यूशन समझा रही हूँ, आपको बस कॉपी में लिखना है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं आपको मेहनत करना है अलग से। मैं आपको पूरा बना बना के सॉल्यूशन दे सकती हूँ, कॉपी में लिखकर पीडीएफ शेयर कर सकती हूँ, बट अगर आप अभी नहीं सीखोगे तो फिर आप कब सीखोगे। राइट, और एटलीस्ट अगर आप असाइनमेंट के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लोगे तो एटलीस्ट क्या होगा, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे। ओके, ऐसा नहीं होगा कि हम एग्जाम में बिल्कुल मतलब ये सोच रहे हैं कुछ बन ही नहीं रहा है, तो एटलीस्ट ये असाइनमेंट के क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लो। ओके, सिंपल क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का हो जाएगा y इज इक्वल्स टू c1 er1x प्लस c2 er2x। ये आपको क्या हो गया, इस पहले इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, r1 की जगह पे क्या लिखोगे, -1 प्लस आई, और r2 की जगह पे लिखोगे -1 माइनस आई। ठीक है, जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो इसको ओपन करके क्या होगा, e टू द पावर -1 प्लस आई, और यहाँ हो जाएगा -1 माइनस आई। ठीक है, इसको ओपन कर दो, फाइन। इसको आप ओपन करोगे क्या हो जाएगा, एक आपका सॉल्यूशन बन जाएगा c1 e टू द पावर आई, और एक हो जाएगा c2 e टू द पावर माइनस आई। ठीक है, सिंपल क्या किया मैंने, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने कर दिया ओपन। ठीक है, अब देखो दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहीं पर, इतना समझ में आया, जनरल इक्वेशन, ये आपको जनरल सॉल्यूशन हो गया। दूसरा आपको लिखना है y इक्वल टू 0 और y डैश इक्वल टू y डैश 0 पे 1। ठीक है, तो पहला क्या इक्वेशन है, 0 है, तो यानी यहाँ पे अब क्या लिखना है, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है 0। ठीक है, अब यहाँ पे आप 0 पुट कर दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, c1 e टू द पावर कितना हो जाएगा
एक सेकेंड ना, सॉरी, ये हमारा y 0 पे आंसर 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा ना कि 0। तो यहाँ पे जब 2 लिखोगे तो आप सिंपल आएगा आंसर c -1 प्लस आई प्लस C2 -1 माइनस आई इक्वल टू, ठीक है। अब इसको इक्वल टू 2 लिखेंगे हम, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? बताएगा कोई? किसी ने ट्राई नहीं किया क्वेश्चन? सिंपल है यार, देखो ये तुम्हारा यहाँ पे x भी होता है, ठीक है। जब आप यहाँ पे 0 रख दोगे तो e टू द पावर 0 क्या हो जाएगा? e टू द पावर 0 हमारा हो जाएगा 1। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। और सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा किसके टर्म्स में? y इज इक्वल्स टू आ जाएगा C1 टू द e टू द पावर 0 प्लस C2 e टू द पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब y की वैल्यू क्या रखी, 2 रखी, तो हमारा आंसर आ जाएगा C1 प्लस C2। तो ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, C1 प्लस C2 इक्वल टू 2। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन कहाँ से निकालोगे? सेकंड इक्वेशन यहीं पे इसको रख देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन में आपको क्या करना है? सेकंड इक्वेशन में आपको सॉल्व करना है y डैश इक्वल टू 0। y डैश इक्वल टू 0 यानी आपको क्या करना पड़ेगा? y को डिफरेंशिएट। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या निकल कर आई थी हमारी? C1 e टू द पावर क्या था? -1 प्लस आई एक्स। ठीक है, -1 प्लस आई एक्स, ठीक है, प्लस C2 e टू द पावर -1 माइनस आई इंटू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट क्या करोगे? डिफरेंशिएट कैसे होता है? C1 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, e टू द पावर -1 प्लस आई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होता है? e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट है भाई, चलो e टू द पावर 2x लगा दिया मैंने, तो क्या होगा? कांस्टेंट सामने आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा? e टू द पावर x रहेगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? सिंपल, जो कांस्टेंट हमारा वो आ जाएगा बाहर, यानी -1 प्लस आई बाहर, अंदर क्या रहेगा? e टू द पावर x। और सेम यहाँ होगा, क्या बाहर आ जाएगा? -1 माइनस आई बाहर आ जाएगा, और e टू द पावर x कहाँ रहेगा? अंदर रहेगा। ठीक है, अब इसको ओपन कर दो, ठीक है, इसको ओपन करोगे यू विल गेट द वैल्यू। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी? सोचो, सॉल्व कर रहे हो साथ में सॉल्व करते जाओ, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। ठीक है, अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एक्स के टर्म में कुछ आएगा निकल कर। अब यहाँ पे क्या रखना है? एक्स की जगह पे हमको रखना है 0। ठीक है, इसको इरेज करते जाते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हो गया, पहला हमने कर लिया। सेकंड हमको क्या रखना है? y डैश इक्वल टू 0, यानी x की जगह पे हमने लिखना है 0। अब फिर से यहाँ पे लिख दो x की जगह पे 0, तो क्या आंसर आ जाएगा? e टू द पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन आपकी बन जाएगी, पहली थी C1 प्लस C2 इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन आपकी बन जाएगी C1, ठीक है, क्या था ब्रैकेट में? -1 प्लस आई प्लस C2 1 -1 माइनस आई, ठीक है, इक्वल टू 1। अब इक्वल टू 1 क्यों? क्योंकि ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई C1 C2 के फॉर्म में। कैसे इक्वेशन बनी? एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, हम इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं m² प्लस 2m प्लस 2 के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि जो हमारे रूट्स निकल रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स निकल रहे हैं, ना कि नॉर्मल। तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के लिए जो जनरलाइज का सॉल्यूशन होता है किसी भी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता है y इज इक्वल्स टू C1 e टू द पावर R1x प्लस C2 e टू द पावर R2x। ठीक है, दोनों रूट हमने क्या किए? दोनों रूट हमने r की जगह पे सॉल्व रखे, वैल्यू रखी, फिर हमें ये दो इक्वेशन दी हुई थी भैया, जब y की जगह पे हम 0 रखेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 2, और अगर हम डिफ्रेंशिएट करके 0 रखेंगे तो आंसर मिलेगा 1। ठीक है, दोनों में हमने x की जगह पे क्या रखा? हमने वैल्यू पुट करी, हमको आंसर मिल गया, दो इक्वेशन मिल गई। पहली मिली C1 प्लस C2 इक्वल टू 2, दूसरा हमको मिला C1 -1 प्लस आई प्लस C2 -1 माइनस आई इक्वल टू 2। अब इसको ओपन करोगे तो आपको एक और क्या है? C1 C2 के फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल, आपको C1 ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है, यू विल गेट द आंसर। ठीक है,
तो हमें क्या रखना है, हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकाल कर वापस से इस वाले टर्म में हमको रखना है, ठीक है। तो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। C1 प्लस C2 इक्वल टू क्या हो गया 2। तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस C2, ठीक है। इस C1 की वैल्यू उठाकर इस वाले इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो आपको C1 और C2 की कोई वैल्यू मिल जाएगी, वो आप इस जब जनरलाइज्ड इक्वेशन में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन काफी लेंदी है, जब आप सॉल्व करोगे एटलीस्ट 2 से 3 पेज लेकर जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर डिस्क्राइब करके सॉल्व करते जाओगे, इसलिए इसका क्या है, इसका मार्क्स 10 है, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आराम से आपको 3-4 पेज लेके जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। 1/x sin y dx प्लस ln, ये आपका क्या है, log cos y प्लस y dy, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन काफी सिंपल है बट लेंदी है, तो इसको क्या है, आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे इसको, सबसे पहली चीज ओपन कर दो, 1/x sin y dx प्लस, ठीक है, आपको हो गया log x cos y प्लस y dy इक्वल टू 0। मैंने कहा ब्रैकेट ओपन कर दो, ठीक है। ब्रैकेट ओपन किया, क्या हो गया, 1/x sin y dx प्लस, इसको यहां से ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ln x cos y dy प्लस y dy इक्वल टू 0, ठीक है। पहले चीज, इसको आप यहाँ से इंटीग्रेट करके भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, उसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, अगर ब्रैकेट ओपन नहीं करना है तो केवल इसको क्या करो, ट्रांसपोज कर दो। dx वाला टर्म एक साइड लिख लेते हैं, dy वाला टर्म दूसरे साइड लिख लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हो, पहला सिंपल इंटीग्रेशन करके, ठीक है। इंटीग्रेशन करना सबको आता है, 11 में पढ़ा हुआ है, जिसको नहीं आता है एक बार फॉर्मूले बस चेक कर लेना प्रोडक्ट डिवीजन इंटीग्रेशन के, कि आखिर कैसे डिवाइड करते हैं, और उसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा मैंने क्या बोला कि सिंपल क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। तो पहला हो गया 1/x sin y dx इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ln x cos y प्लस y dy, ठीक है। अब देखो, इसमें हम एक तरीका और कर सकते हैं, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम एक टर्म ऐड करते हैं। अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसको बैलेंस के लिए हम जब एक टर्म ऐड करते हैं, वो इस केस में होगा आपका 1/x। तो 1/x से लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x² sin y dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ln x cos y प्लस y अपॉन x इंटू dy, ठीक है। क्या किया मैंने, सिंपल दोनों इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1/x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको तुम इजिली यहाँ से भी इंटीग्रेट कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा इजी हो जाएगा, जबकि 1/x² sin y है, इसको प्रोडक्ट रूल से हम यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो रूल लगाओगे, पहले आपको लगेगा यहाँ पे डिवीजन रूल, और उसके बाद लगेगा प्रोडक्ट रूल। सिंपल आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो यहाँ पे आपको दोनों का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक बार ट्राई करना इसको, ठीक है। अगर नहीं बने तो फिर कल बताना, तो फिर मैं इसको सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन बता दूँ, ठीक है। आज केवल एक बार आइडिया देखो, ठीक है। किसी को डाउट यहाँ तक, 2 क्वेश्चंस में। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ कार हैज वेट 12,000 न्यूटन, ठीक है। तो हमारा क्या दिया हुआ है, mg की वैल्यू हमको दी हुई है 12,000 न्यूटन। अब वो बोल रहा है द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड द वेट हाईवे 0.5। तो जो आपका काइनेटिक कोफिशिएंट है वो आपको दिया है कितना, 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। द कार इज ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी है। कार जो है 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हाउ फार डज द कार ट्रेवल बिफोर इट कम्स टू अ कंप्लीट स्टॉप, ठीक है। तो मतलब कब तक जाके वो कार ट्रेवल करेगी, जब तक वो क्या नहीं हो जाए, प्रॉपर रुक ना जाए,
ठीक है, हमको तीन चीजें दी हुई है। ठीक है, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? अब देखो, mg दिया हुआ है, आप मास निकाल लो। मास कितना हो जाएगा? जी की वैल्यू हमको 10 लेना है, तो हमारा जो मास है वो कितना निकल कर आ जाएगा? 1200 kg, पहली चीज। ठीक है, अब सपोज करो जो कार जा रही है आगे, तो इस पे आगे क्या है? आगे कुछ हमारा फोर्स अप्लाइड लग रहा है, और पीछे हमारा क्या लग रहा है? पीछे हमारा क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया है 0.5, इसकी वैल्यू कहाँ से पुट करोगे? क्या होता है फॉर्मूला काइनेटिक फ्रिक्शन का? म्यू नॉट, क्या होता है? किसी को नहीं पता? सबने पढ़ा हुआ है भाई, क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन। एन जो आपका क्या होता है? नॉर्मल, जो आपका फ्रिक्शन पे नॉर्मल जो हमारा फोर्स लग रहा हुआ है, ये भी आपको क्या है? नॉर्मल फोर्स जो लग रहा है, उसका हम मल्टीप्लाई करते कोफिशिएंट से, तो हमारे क्या निकल कर आता है? हमारी निकल कर आती है फ्रिक्शन फोर्स। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए हम 0.5 को हमारा जो 1200 है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? हाफ, 6000 न्यूटन। क्या आ गया? 6000 न्यूटन आपका, 6000 न्यूटन आपका आ गया फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब देखो, फ्रिक्शन फोर्स हमारा निकल कर आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सिंपल सा एक्सेलरेशन निकाल लो, यहाँ से हमको फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या निकल कर आ जाएगा? कोई निकालेगा? सिंपल सा लॉजिक रखो, एफ इज इक्वल्स टू एम है। एफ आपका निकल कर आया 6000 न्यूटन, एम हमको कितना मिला था? 1200 kg। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से पुट करो। कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो फाइनली कोई लिख रहा है। ठीक है, क्या निकल कर आएगा हमारा? एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा एक्सेलरेशन आ गया, हमको क्या फाइंड करना है? आपको वेलोसिटी दी हुआ है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 20 मीटर पर स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमारा क्या? हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है डिस्टेंस। सिंपल सा, क्या यूज करोगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। सबने पढ़ी हुई है इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे यहाँ पे? जहां पर हमको एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, वेलोसिटी भी दी हुई है, हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। v² - u² इज इक्वल्स टू 2as, राइट? यहाँ से हमको फाइंड करना है क्या? डिस्टेंस। थर्ड इक्वेशन एग्जैक्टली, यहाँ पर आप वैल्यू कर दो, फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 20 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन हमारा आया था 5 इंटू एस। क्या आ जाएगा आंसर? 20 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। ठीक है, 2 5 = 10s, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे आपका ये बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन था वो किस डायरेक्शन में था? एक्सेलरेशन आपका अपोजिट डायरेक्शन में था, क्योंकि हमने फ्रिक्शन के लिए निकाला था, फ्रिक्शन फोर्स है, तो हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे अपोजिट है। तो जो हमारी कार है वो कितनी स्पीड तक कितने सॉरी डिस्टेंस तक जाएगी? मीटर पर सेकंड, कितने डिस्टेंस तक जाएगी? 40 मीटर तक। ठीक है, तो 40 मीटर विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है, ठीक है, कि अ क्रेट ऑफ मास 20 kg इज पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 180 न्यूटन। ठीक है, कोई क्रेट है, ठीक है, उसको कहाँ खींच रहे? 180 न्यूटन से पुल कर रहे हो। ठीक है, इन एन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब प्लेन भी कैसा है हमारा? इंक्लाइंड है, मतलब कुछ एंगल से बना हुआ है। सपोज करो ये आपका प्लेन है, ठीक है, ये आपका हो गया हॉरिजॉन। ठीक है, इस पर कुछ रखा हुआ है आपका। ठीक है, ये आपका डायग्राम ऐसे ही बनेगा।
अब वो बोल रहा है 180 न्यूटन से अपवर्ड खींच रहा है, तो ये आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में हो गई फोर्स अप्लाइड। ठीक है, ये आप बना रहा है 30 एंगल, ये हमारा नीचे क्या होगा, ये हमारा लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स, एफ जी से लिख देते हैं। ठीक है, आप एफ जी क्या हो जाएगा, एम जी, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ऊपर अप्लाइड फोर्स लगा तो नीचे क्या लगेगा, नीचे हमारा कुछ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इसको आप लिख सकते हो पूरा फ्रिक्शनल, नहीं तो एफ से डिनोट कर दो। अब फ्रिक्शनल फोर्स है तो उसके लिए कुछ नॉर्मल भी होगा, जो हमने अभी देखा था म्यू नॉट एन, राइट। तो ये आपका नॉर्मल कहाँ होगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से हमारा एंगल बना रहा है 30। ठीक है, तो ये सिंपल आपका डायग्राम रहेगा ऐसे। और फिर इसमें क्या फाइंड करना है, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.225। तो हमारा जो म्यू के की वैल्यू है ये है हमारी 0.225। ओके, if the crate starts from rest, calculate its speed after it has been pulled up to 15 मीटर। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो रेस्ट है, इनिशियल पोजीशन हमारी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई। इसको आप ऊपर तक खींच रहे हो 15 मीटर तक, तो इस पे कितनी फोर्स लगेगी। ठीक है, ये आपको बताना है। क्या है, कैलकुलेटेड स्पीड, स्पीड बताना है। ठीक है, तो अब देखो, स्पीड बताने के लिए सबसे पहले तो हमको फोर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, 180 न्यूटन हमारा फोर्स बस दिया हुआ है, राइट, मास दिया हुआ है। तो अब रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इंक्लाइंड प्लेन के लिए, इंक्लाइंड प्लेन के लिए जो हमारे रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है वो सिंपल आपका होता है एफ रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू एफ अप्लाइड। ठीक है, जो आपका अप्लाइड फोर्स है ऊपर की डायरेक्शन में, माइनस एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा माइनस एफ फ्रिक्शन। ठीक है, बस इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, एफ अप्लाइड आपका यहाँ से निकल आएगा 180 न्यूटन, एम जी साइन अल्फा यहाँ पे आप अल्फा की वैल्यू रखोगे 30, और एफ फ्रिक्शन आपको क्या निकल कर आएगा, म्यू नॉट एन। ठीक है, अब जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमको एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू मिलेगी, एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू मिलेगी यहाँ से। ठीक है, तो जहां से जब आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो, मैं सिंपल सा सॉल्यूशन बता देती हूँ उसका। जब उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ आप निकालते हो, ठीक है, यू विल गेट अप्रॉक्स 0.81। ठीक है, मैं ये भी लिख देती हूँ सो दैट यू कैन चेक। ठीक है, जब हम इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालते हैं तो हमको लास्ट में जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट कि एक्सेलरेशन हमारा किस में आएगा, एक्सेलरेशन हमारा आएगा नेगेटिव में। ठीक है, तो जब हम एक्सेलरेशन यहाँ से आप निकालोगे, ठीक है, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स रिजल्टेंट। तो यहाँ पे एफ रिजल्टेंट है, ये आपका लेस निकल कर आता है एफ अप्लाइड से। ठीक है, यानी जितना फोर्स इसमें ऊपर खींच रहा है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इसका क्या जो होता है, उसको कंपनसेट नहीं कर पाता है। ठीक है, कंपनसेट नहीं कर पा रहा तो सिंपल सा क्या होगा, जो क्रेट ऑफ मास है, मतलब जो भी आपका क्रेट है यहाँ पे, वो क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, इट विल स्टे इन रेस्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक आग की वैल्यू कुछ निकल कर आती है 150 न्यूटन, जो हमारा फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी आप ऐड कर दोगे, जब हम यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी ऐड कर देंगे तो ये पूरा टोटल वैल्यू है, ये क्या करता है, ये 180 वैल्यू से ज्यादा निकल कर आएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया। जो एफ रिजल्टेंट है ये आपका ज्यादा निकल कर आ जाएगा एफ अप्लाइड से। तो क्या होगा, जो हमारा आंसर रहेगा, जो क्रेट है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फोर्स ही कंपनसेट नहीं कर पा रहा है 180 न्यूटन का। तो इसका सिंपल सा आंसर जब यहाँ पे निकाल के लिखोगे तो आप बोलोगे द रिजल्टेंट फोर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स अप्लाइड, दस द क्रेट विल नॉट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। और या फिर सिंपल वर्ड्स में आप लिखोगे द क्रेट विल स्टे इन रेस्ट। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। क्या करना है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है, एफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखोगे, एफ अप्लाइड माइनस एम जी साइन अल्फा माइनस एफ फ्रिक्शन। वैल्यू पुट करके जब हम फोर्स निकालेंगे तो हमारा फोर्स जो टोटल उस पर वर्क कर रहा है वो ज्यादा वर्क कर रहा है देन द फोर्स अप्लाइड। जितने फोर्स से हम उसको ऊपर खींच रहे हैं उससे ज्यादा फोर्स तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है नीचे की तरफ से, तो क्रेट ऊपर मूव करेगा ही नहीं, तो द क्रेट विल स्टे इन रेस्ट। ठीक है,
लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉल हैविंग अ मास ऑफ 0.5 kg. ठीक है, आपकी कोई भी एक बॉल है, उसका मास है 0.5 kg. ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट. ये कहाँ मूव कर रही है? ईस्ट की डायरेक्शन में मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड. 8 मीटर पर सेकेंड तो क्या कर रही है? ये मूव करे. आफ्टर हिट बाय अ बैट, यहाँ तक मूव करी. अब यहाँ पे किसी ने क्या किया? एक बैट उठाकर उसको मार दिया नॉर्थ की डायरेक्शन में. ठीक है, ऊपर उठा के मारा. अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इफ द टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज 0.1 सेकेंड, कैलकुलेट द एफ. हमको वेलोसिटी दी हुई है, हमको फाइंड करना है फोर्स. ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? फोर्स दिया हुआ है, फोर्स फाइंड करना है हमको, वेलोसिटी दी गई है. क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ पे? मोमेंटम, एम इंटू वी करके. राइट, मोमेंटम निकाल लोगे. मोमेंटम के बाद हम क्या करेंगे? डीपी बाई डी से क्या निकाल लेंगे? हम फोर्स निकाल लेंगे. यस और नो? मास हमको दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है. एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको इसको वाई एक्सिस ले लेते हैं. अगर आपको एक्स और वाई एक्सिस नहीं लेना है तो आप सिंपली एक्स और वाई डायरेक्शन लिखकर भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, 0 पर था, कहाँ तक गया? इस पॉइंट तक गया. ठीक है, मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई हमारी? 0. इनिशियल कितनी थी? 8. 8 का स्क्वायर कितना हो गया? कोई बताएगा? 64. ठीक है, सॉल्व कर दो. एम की वैल्यू कितनी थी? 0.5. ठीक है, 0.5 इंटू 64 करके. ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? 1/2 इंटू 64. कितना आंसर आ जाएगा? 32. ठीक है, सेम आप यहाँ से करोगे. यहाँ पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यहाँ पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. फाइनल हम लेंगे 0. ठीक है, तो फिर से आप 0 माइनस एफ करोगे, यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अब रिजल्टेंट कैसे निकालना है? रिजल्टेंट हमने अभी वेक्टर क्लास में देखा था कि अगर हमको किसी भी दो वेक्टर्स का क्या निकालना है, किसी भी हमको दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या लगाएंगे? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा. ठीक है, क्या निकालेंगे? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा. ठीक है, अब यहाँ पे थीटा क्या था? थीटा तो हमारे यहाँ पे 90 बन रहा है, तो ये टर्म हो जाएगा कैंसिल. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? a² प्लस b². ये आपका निकल कर आ जाएगा क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम. इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, यू विल गेट द आंसर. F इज इक्वल्स टू dp बाई dt. हमको जो p की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, इसको सॉल्व करें क्या? p की वैल्यू कुछ मिलेगी आपको, और यहाँ पे पुट करना है. टाइम आपको कितना दिया हुआ है? टाइम आपको दिया हुआ है 0.1 सेकेंड. इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा f का. ठीक है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स. ठीक है, क्लियर हुआ? एक और क्वेश्चन देखते हैं आज. चलो, टाइम हो गया है वैसे, तो ऐसा करते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चंस आज हमने कितने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए? आज हमने डिस्कस कर लिए 1 2 3 4 5 6 7. वी डिस्कस 7 क्वेश्चंस टुडे. ठीक है, ये 7 क्वेश्चन आप अपने असाइनमेंट में आज लिख सकते हो. ठीक है, अगर चाहो तो एक बार रफ में सॉल्व करके, अगर देखना हो तो रफ में सॉल्व करके भी आप देख सकते हो. अदरवाइज आप डायरेक्टली अपने क्या करो, असाइनमेंट में सबमिट कर सकते हो, लिख लो. ठीक है, कुछ अगर डाउट आए कि नहीं बन रहा है, जैसे ये वाले इक्वेशन में, वैसे इस वाले इक्वेशन में डाउट नहीं आएगा, इस वाले इक्वेशन में डाउट आ सकता है. ठीक है, अगर आपका इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो. ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चंस आप 7 क्वेश्चंस आज सॉल्व करो. ठीक है, असाइनमेंट प्रॉपर लिखो. कल हम आपके देखेंगे बाकी में कोई डाउट है या समझ में नहीं आया तो अभी तक. चलो फिर, अगर किसी को डाउट नहीं है देन आई एम एंडिंग द सेशन हियर. ठीक है, विल मीट टुमारो. कोशिश करेंगे अगर ज्यादा बच्चे हुए तो विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, इसको हम यही लाइव क्लास में ही सॉल्व कर लेंगे, सो इट विल बी इजी फॉर यू. ओके, ओके स्टूडेंट्स, चलो देन आई एम एंडिंग द सेशन. विल मीट टुमारो. ओके, टिल देन बाय, टेक केयर.